अच्छा, कल हम लोगों ने थोड़ा सा सीपीयू इक्वेशन जो थी उसको देखा है। अब हम लोग कुछ नई डेफिनेशंस हैं, नई हमारी टर्मिनोलॉजी है, इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं और अगर ये हमें क्लियर हो जाए तो हमें आगे चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। तो एक बात याद रखें कि आप जब भी कोई प्रोग्राम चलाएंगे उसमें कुछ सम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि असेंबली की इंस्ट्रक्शंस होंगी। मे बी 10 भी हो सकती हैं छोटे प्रोग्राम के लिए, 10,000 भी हो सकती हैं बड़े प्रोग्राम के लिए। और जब वो चलेगा तो वो कोई साइकिल्स कंज्यूम करेगा, यानी क्लॉक साइकिल्स। उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स आपके लगेंगे। और साइकिल क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम लेता है, तो जो टोटल टाइम होगा आपका सेकंड्स में वो होगा कि आपके टोटल साइकिल्स जो हैं वो कितने लगे और एक साइकिल जो है वो कितना टाइम लेता है। तो हर प्रोग्राम जो है वो कुछ साइकिल्स लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा और उसकी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी। अब हम देखते हैं कि इन चीजों को हम लोग प्रिसाइसली डिफाइन किस तरह करते हैं। तो पहली चीज वही है जिसकी हमने कल काफी डिटेल में पढ़ा था, साइकिल टाइम। साइकिल टाइम क्या है? सेकंड्स पर साइकिल, यानी ये जो हमारा एक क्लॉक साइकिल है, ये एक साइकिल में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ यहाँ तक, इसको जो टाइम लगता है ये है आपका साइकिल टाइम। ठीक है। नॉर्मली चूंकि क्लॉक गीगाहर्ट्ज में होती है इसलिए ये साइकिल टाइम जो है ये नैनो सेकेंड्स के अंदर होता है। अगर मेगाहर्ट्ज में क्लॉक हो तो फिर ये जो है माइक्रो सेकेंड्स के अंदर होगा, एंड सो ऑन। ये आपका हो गया साइकिल टाइम। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज आती है वो आती है क्लॉक रेट। सो ये क्लॉक साइकिल टाइम का ये क्लॉक रेट है। दिस इज साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि अगर हम एक सेकेंड काउंट करें, स्टॉप वॉच अपनी ऑन करें और उसके बाद हम एक सेकेंड के बाद उसको ऑफ करें, तो इस तरह के कितने साइकिल्स जो हैं वो गुजर जाएंगे, ये आपका क्लॉक रेट है। तो यानी कि अगर हम कहते हैं कि उसका क्लॉक रेट 1 हर्ट्स है तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में एक साइकिल आएगा। जब हम 1 मेगाहर्ट्ज कहते हैं तो 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब ये है कि एक सेकंड में 1 मिलियन साइकिल्स इस तरह के होंगे क्लॉक के, 1 मिलियन। और जब हम 1 गीगाहर्ट्ज कहते हैं तो इसका मतलब है एक सेकंड में इस तरह के 1 बिलियन साइकिल्स होंगे, यानी 1 अरब साइकिल्स एक सेकंड के अंदर गुजरेंगे अगर उसका क्लॉक रेट जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज है। ठीक है। तो ये गीगाहर्ट्ज जो है ये क्लॉक रेट आपको बताता है कितने साइकिल्स पर सेकंड है। अच्छा, अब तीसरी चीज जो हमारे पास रह जाती है वो है एक टर्म जिसको हम डिफाइन करेंगे, विच इज कॉल्ड सीपीआई, साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। क्या है सीपीआई? साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे एवरेज भी लिखा हुआ है, यानी एवरेज साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। ये बताएगा कि एक इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कितने साइकिल्स चाहिए। टाइम नहीं बताएगा, ये भी नहीं बताएगा कि आपका क्लॉक रेट क्या है, वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि जो भी आपका क्लॉक रेट है, जो भी आपके क्लॉक साइकिल टाइम है, आ, उसके कितने साइकिल्स आपको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए, सीपीआई। नॉर्मली अगर एक सिंपल इंस्ट्रक्शन हो, यानी कि बिल्कुल सिंपल सी कोई इंस्ट्रक्शन है, तो वो एक साइकिल में एग्जीक्यूट हो जाती है। ये मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में हो कि कितने साइकिल्स लगते हैं एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में। 100 लगते हैं, 1000 लगते हैं या एक लगता है। तो नॉर्मली सीपीआई इस तरह होता है कि जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कोशिश हम ये करते हैं कि वो एक साइकिल के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो 4, 5, 6 या 10 साइकिल्स तक होती हैं। लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन भी जो है वो 10 से 15 साइकिल्स में अपना काम कंप्लीट कर लेती है। लेकिन ज्यादातर जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो 1 से 2 साइकिल्स में कंप्लीट होती हैं। ठीक है। लेकिन हर इंस्ट्रक्शन का सीपीआई मुख्तलिफ होता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक इंस्ट्रक्शन है, हर इंस्ट्रक्शन जो है उसका एक ही सीपीआई होगा। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन सीपीआई जो है वो वेरी करेगी। यहाँ पे उसने लिखा है कि अ फ्लोटिंग पॉइंट इंटेंसिव एप्लीकेशन माइट हैव हायर एवरेज सीपीआई, यानी अगर आपकी इस तरह की कोई एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारी फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस हैं, डेसिमल नंबर वाली कैलकुलेशंस हैं,
तो उसका सीपीआई हाई होगा बनस्बत ऐसी जिसमें सिर्फ इंटीजर टाइप एप्लीकेशन। ये माइक म्यूट करें, किसी स्टूडेंट का ऑन है, उसकी बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। गुड। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज समझनी हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। सारे लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और टर्म भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है मिप्स। एक तो मिप्स वैसे आपका जो प्रोसेसर की आर्किटेक्चर है उसका भी नाम मिप्स है, लेकिन ये एक और मिप्स है। ये एक टर्म इस्तेमाल होती है कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए या उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो मिप्स से बनता क्या है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि एक कंप्यूटर है और उसकी रेटिंग है 1 मिप्स, 1 मिप्स है, तो इसका ये मतलब है कि वो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है। अगर एक और कंप्यूटर उसकी 10 मिप्स है तो इसका मतलब है कि वो 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये कंप्यूटर की स्पीड को इंडिकेट करता है जनरली, जिस कंप्यूटर की भी मिप्स की रेटिंग जो है, और आप नेट के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं कि जी फलाना कंप्यूटर है तो उसकी मिप्स रेटिंग क्या है। तो जो मिप्स की रेटिंग है वो आपको बता देती है कि वो कंप्यूटर जो है वो कितना तेज है, कितने मिप्स का है। तो जितना बड़ा ये नंबर होगा उतना ही वो उतनी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड वो एग्जीक्यूट कर सकता है। और जितनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड वो ज्यादा एग्जीक्यूट करेगा, जाहिर है वो उतना ही तेज होगा आपका प्रोग्राम, उतनी ही जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि मिप्स वेरी कर सकता है एक ही कंप्यूटर का दो डिफरेंट प्रोग्राम्स पे, क्योंकि अगर प्रोग्राम में सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसकी मिप्स रेटिंग हाई होगी, क्योंकि सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अगर उसी कोई और प्रोग्राम आप उस पर चलाते हैं और उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं तो मिप्स की रेटिंग आपकी नीचे आ जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस टाइम ज्यादा लेती हैं। लेकिन ओवरऑल मिप्स जो है वो आपको इंडिकेट कर देगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है जी, क्लियर? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें। जी। अच्छा, आगे हम चलते हैं परफॉर्मेंस मेजर। परफॉर्मेंस इज डिटरमिन्ड बाय एग्जीक्यूशन टाइम। ये तो हम लोगों ने पहले भी क्लास में लास्ट वीक भी कहा था कि हमारा जो बेसिक परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम। यानी कि कोई भी कंप्यूटर है वो चाहे उसमें और 20,000 फीचर्स हैं, उसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है, उसमें हार्ड ड्राइव बहुत बड़ी लगी हुई है, हमारा इससे जब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो हमारा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। परफॉर्मेंस जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम है। आपका प्रोग्राम जिस मशीन पे जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है वो मशीन फास्टर है, चाहे उसमें बाकी कोई फीचर्स हैं या नहीं है। तो अब आगे वो पूछता है, डू एनी ऑफ दीज अदर वेरिएबल्स इक्वल परफॉर्मेंस। यानी कि क्या ये जो बाकी चीजें हैं इनसे हम परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं या सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम ही होगा। तो वो बाकी चीजें क्या हैं, मसलन नंबर ऑफ साइकिल्स टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। अगर हमें ये पता हो, खाली हमें एग्जीक्यूशन टाइम ना पता हो, अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ साइकिल्स पता हो, तो क्या हम बता सकते हैं कि उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी? एक सेकंड जी, जरा होल्ड कीजिएगा। हेलो, एक मिनट जरा। आपको क्लास में तो कॉल नहीं करनी थी।
जी सॉरी स्टूडेंट्स, वो एक आपके एक स्टूडेंट की कॉल ही आ गई थी दरमियान में, तो इस वजह से। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे परफॉर्मेंस मेजर की। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, अगर आपको ये बता दिए जाए तो क्या आप इसे डिटरमिन कर सकते हैं कि दो कंप्यूटर्स में से कौन सा तेज है? एनी स्टूडेंट वुड लाइक टू आंसर दिस? यस सर, पता चल जाएगा कौन सा तेज है। पता लग जाएगा? अच्छा, इसका जो है जवाब वो ये है कि यस एंड नो। ठीक है, जहां पे साइकिल्स कम लग रहे हैं, ये आप वैसे बता सकते हैं कि जहां पे भी साइकिल्स आपके कम है, वहां पे टाइम कम लगेगा। लेकिन साइकिल का अपना टाइम कितना है ये डिपेंड करता है उसकी क्लॉक के ऊपर। तो हो सकता है कि एक जगह साइकिल्स कम लग रहे हो लेकिन साइकिल का अपना टाइम ज्यादा हो, यानी उसकी क्लॉक स्पीड स्लो हो। तो वो कम साइकिल्स के साथ भी मतलब कम साइकिल्स होंगे लेकिन टाइम ज्यादा ले रहा होगा, क्योंकि हर साइकिल जो है वो ज्यादा टाइम में कंप्लीट होता है क्योंकि उसका क्लॉक रेट स्लो है। तो खाली हम साइकिल से ये नहीं बता सकते जब तक कि हमें साइकिल का टाइम भी ना पता हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम। क्या अगर हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पता हो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं परफॉर्मेंस का? तो नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस तो दो मतलब सेम होंगी एक प्रोग्राम की। अब वो कितनी देर में एग्जीक्यूट होती हैं ये तो डिपेंड करता है कि उसका क्लॉक रेट क्या है, उसका सीपीआई क्या है, उनके ऊपर। तो इसमें भी हम लोग नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं उससे नहीं बता सकते खाली एग्जीक्यूशन टाइम। हाँ, हम जनरली एक ये बात कर सकते हैं कि जो आपकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो जितनी कम होंगी उतना एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो कम होगा। यानी अगर 1000 इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो ज्यादा टाइम लेंगी, अगर आपकी 100 इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो कम टाइम लेंगी। लेकिन इसके अलावा हम मजीद कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, फिर आगे है साइकिल्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो क्या खाली क्लॉक फ्रीक्वेंसी अगर हमें किसी कंप्यूटर की पता हो तो हम बता सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि क्लॉक फ्रीक्वेंसी के अलावा आपके साइकिल्स, एवरेज नंबर ऑफ साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन भी। ये हो सकता है कि एक कंप्यूटर है उसकी साइकिल्स पर सेकंड ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन वो जो ले रहा है वो भी ज्यादा है। सो बजाय यानी कि लेट्स से वो 2 साइकिल्स ले रहा है पर इंस्ट्रक्शन, और एक और कंप्यूटर है वो 1 साइकिल ले रहा है। तो ये दुगना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, वो के उसके साइकिल की स्पीड ज्यादा है तब भी। ठीक है जी, ये क्लियर हो रहा है? यस सर। और बाकी लोगों को क्लियर है? बाकी लोग भी बोले यार, सिर्फ एक बंदा बोल रहा है। यस सर। ठीक है। अ, इसी तरह से वो कहता है एवरेज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो इससे भी हम पूरा नहीं बता सकते। तो बेसिक क्या है कॉमन पिटफॉल? पिटफॉल क्या होता है कि गलती जो आप करते हैं, ठीक है। तो एक कॉमन पिटफॉल कंप्यूटर डिजाइनर्स का ये होता है कि वो समझते हैं कि थिंकिंग वन ऑफ द वेरिएबल्स इज इंडिकेटिव ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन इट रियली इजंट। यानी कि एक कॉमन गलती कंप्यूटर परफॉर्मेंस में ये की जाती है कि आप समझते हैं कि इनमें से कोई एक वेरिएबल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कंप्यूटर की परफॉर्मेंस का। तो एक वेरिएबल काफी नहीं होता, 2-3 चीजें जब तक आपको पता ना हो तब तक आप परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मसलन खाली जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, अगर एक कंप्यूटर 2.5 गीगाहर्ट्ज का और दूसरा 2 का है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 2 का जो है वो स्लो है और 2.5 का फास्ट, जब तक कि आपको उसका सीपीआई क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन ना पता हो, बाकी चीजें ना पता हो, आप उसके बारे में कोई फतवा जारी नहीं कर सकते। तो यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग। तो उसको हम वन बाय वन आगे अब देखेंगे। सो अब ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस कोर्स की, इसको आपने गौर से देखना है। ये है कि सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम फॉर अ प्रोग्राम। रिमेंबर हमने कहा था एग्जीक्यूशन टाइम हमारा एक्चुअल मेजर है, ना क्लॉक रेट, ना सीपीआई, ना कुछ और। हम एग्जीक्यूशन टाइम जो है ना इसके ऊपर डिटरमिन करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है।
तो CPU execution time for a program is equal to instruction count for a program. Instruction count है, यानी कि उसके अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस थी उस प्रोग्राम के अंदर, तो आपने लिखा था 100 थी, 200 थी, 2 अरब थी। तो टोटल टाइम जो एग्जीक्यूशन का निकलेगा वो किस तरह होगा कि आप इंस्ट्रक्शन काउंट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज सीपीआई से। सीपीआई क्या है? क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। तो आप देखें कि अगर आपके पास 100 इंस्ट्रक्शंस हैं और आपका एवरेज सीपीआई 2 है, यानी 2 क्लॉक साइकिल्स को लेता है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, तो इंस्ट्रक्शन काउंट को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल साइकिल्स आ जाएंगे उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। 100 इंस्ट्रक्शंस, 2 साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, तो दैट मीन्स कि 200 साइकिल्स आ जाएंगे। तो ये दो चीजें मुझे टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स बता देंगे। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्लॉक साइकिल टाइम से कि एक साइकिल का कितना टाइम है। तो मसलन एक साइकिल का टाइम 1 सेकंड है और मेरे पास 200 साइकिल्स आ गए, तो 200 साइकिल्स आए और 1 सेकंड टाइम था, तो 200 सेकंड मेरा टोटल एग्जीक्यूशन टाइम बन जाएगा। सही है। सो इसको जो है हम एक करते हैं एग्जांपल। यहाँ तो मेरे पास एक एग्जांपल है नहीं, मसलन ओके, सो CPU एग्जीक्यूशन टाइम इज इक्वल टू क्या है? इंस्ट्रक्शन काउंट मल्टीप्लाइड बाय क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाइड बाय क्लॉक साइकिल टाइम। इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन काउंट, एक प्रोग्राम आपने लिखा, उसका इंस्ट्रक्शन काउंट था 300, यानी उसमें 300 इंस्ट्रक्शंस थी। सर इसमें सीपीआई क्या है? मैं भी बताता हूँ। अच्छा, सीपीआई हमने कैलकुलेट किया किसी तरीके से, मतलब किस तरह किया ये एक अलग सवाल है, लेकिन जैसे हमने सीपीआई कैलकुलेट किया और हमें पता लगा कि वो 2.5 क्लॉक साइकिल्स लेता है पर इंस्ट्रक्शन, और मुझे क्लॉक साइकिल टाइम जो है वो है, लेट्स से हम कहते हैं 1 सेकेंड। अब टोटल टाइम जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 300 इंस्ट्रक्शंस मल्टीप्लाइड बाय 2.5 साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। तो ये आपके टोटल साइकिल्स निकल आएंगे मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आपका टाइम निकल आएगा इन सेकेंड्स। ठीक, ये सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम होगा। क्लियर है सारे लोगों को? हाँ जी, कह रहे तो बुला करें, सोया ना करें। यस सर। यस सब लोग जाग रहे हैं या कुछ लोग सो भी रहे हैं? जाग रहे हैं सर। पक्की बात है? ठीक है, ये क्लियर हो गई है एग्जांपल से कि ये क्या है सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम की जो इक्वेशन है, सारे लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम इज इक्वल टू इंस्ट्रक्शन काउंट इनटू क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन इनटू क्लॉक साइकिल टाइम। ये आपकी बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम ना एक और अच्छा, अब हम लोग ना एक एक्चुअल वो करते हैं एग्जांपल। मसलन ये ना ऊपर एक असेंबली का प्रोग्राम लिखा हुआ है, अभी आपने शुरू नहीं की होगी, लेकिन अगर कर दिया तो आपको पता होगा। ये असेंबली का प्रोग्राम है, लोड वर्ड एबी, लोड वर्ड ऐड, मल्टीप्लाई, स्टोर वर्ड, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब आप ये देखें कि वो ये कहता है कि जी इंस्ट्रक्शन काउंट जो है
यार ये क्या हो रहा है, एक सेकंड। सॉरी। अच्छा, सो इसके अंदर आप देखें कि सबसे पहले अब हमने इस प्रोग्राम का ना, ये जो प्रोग्राम है इसका एग्जीक्यूशन टाइम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी इंस्ट्रक्शन काउंट करेंगे कि इसमें कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं। सो वी काउंट एंड वी फाइंड आउट कि इसके अंदर 6 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो हमारा इंस्ट्रक्शन काउंट हो गया 6। ठीक है, सीपीआई हमने किसी तरह से कैलकुलेट किया, क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन वो पता लगा 2 था, एवरेज यानी 2 था। 2 साइकिल्स क्लॉक के इसको चाहिए होते हैं पर इंस्ट्रक्शन। क्लॉक साइकिल टाइम 5 सेकंड्स था। ये 5 सेकंड्स में वैसे नहीं होता, क्लॉक साइकिल टाइम 5 नैनो सेकंड में होगा, लेकिन अभी हम वैसे एग्जांपल के तौर पे कर रहे हैं 5 सेकंड। तो एग्जीक्यूशन टाइम इज आईसी इनटू सीपीआई इनटू क्लॉक साइकिल टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू 6 इनटू 2 इनटू 5, तो 60 सेकंड्स। अच्छा, ये सेकंड्स इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे साइकिल टाइम सेकंड्स के अंदर था। अगर यहाँ पे साइकिल टाइम नैनो सेकंड्स में होता तो ये भी जो आपका आंसर आता है ये नैनो सेकंड्स के अंदर होता। अगर यहाँ माइक्रो सेकंड्स होता तो यहाँ पे माइक्रो सेकंड्स होता। तो स्टूडेंट जो है वो नॉर्मली कंफ्यूज कर देते हैं चीजों को, कहीं सेकंड बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। तो आपने ये देखना होता है कि आपका साइकिल टाइम के यूनिट्स क्या हैं। जो आपके साइकिल टाइम के यूनिट्स हैं वही यूनिट्स फाइनली आपके एग्जीक्यूशन टाइम के भी होंगे। ठीक है जी। यस सर। ओके, अच्छा चलें, ये तो एवरेज वर्सेस एक्चुअल है। हाँ, ये वैसे एक चीज थी देखने वाली कि देखें ये जो एक्चुअल प्रोग्राम था ना, इसमें हर जो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसका सीपीआई वैसे मुख्तलिफ है। यानी रियलिटी में क्या होगा, मसलन ये जो पहली 2 इंस्ट्रक्शंस है लोड वर्ड की, इसका सीपीआई दोनों का 4 है। यानी 4 क्लॉक साइकिल चाहिए इसको एग्जीक्यूट होने के लिए, लोड वर्ड को। जबकि अगर आप इससे आगे ऐड का देखें, तो ऐड का सीपीआई सिर्फ 1 है, इसको एक साइकिल चाहिए। मल्टीप्लाई का 2 है, और स्टोर वर्ड की जो दोनों इंस्ट्रक्शंस हैं उन दोनों का 3 है। तो इन रियलिटी सीपीआई हर इंस्ट्रक्शन का मुख्तलिफ होगा, लेकिन जो एवरेज आप निकालेंगे आप इस फॉर्मूले में वो फिर एवरेज डाल देंगे। और इसकी एवरेज हम किस तरह से निकालते हैं ये फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे। एवरेज निकालने का भी एक एक्चुअल तरीका है। ठीक, चलें जी। अब आप लोग जो है सारे ये सवाल करेंगे, मैं इसको थोड़ा समझा भी देता हूँ, बट यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो हर बंदा अपना पेन पेंसिल निकाल ले और मैं सवाल पढ़ता हूँ। सपोज वी हैव 2 इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द सेम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। यानी वो कहता है कि हमारे पास 2 डिफरेंट हार्डवेयर हैं सेम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के। यानी जब ये टर्म है ना, सेम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, तो इसका ये मतलब है कि दोनों का जो इंस्ट्रक्शन काउंट है वो सेम होगा एक प्रोग्राम के लिए। यानी कि जब आप उसको कंपाइल करेंगे तो दोनों की सेम इंस्ट्रक्शंस होंगी, सेम यानी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उसकी सेम होंगी। आईसी जिसको हम कहते हैं ना, वो सेम है दोनों का। फॉर सम प्रोग्राम, वो कहता है कि कोई एक प्रोग्राम आपने लिखा, मशीन ए हैज और उसको आपने मशीन ए पे चलाया, उसका क्लॉक साइकिल टाइम था 10 नैनो सेकंड और उसका सीपीआई था 2। मशीन बी हैज अ क्लॉक साइकिल टाइम ऑफ 20 नैनो सेकंड्स, तो इसका 20 नैनो सेकंड क्लॉक साइकिल टाइम है, यानी इसकी क्लॉक हाफ द स्पीड पे चल रही है, और सीपीआई इसका लेकिन 1.2 है। तो वो कहता है विच मशीन इज फास्टर फॉर दिस प्रोग्राम एंड बाय हाउ मच। तो इसमें से एग्जीक्यूशन टाइम किसका कम होगा, जिसका कम होगा वो फास्टर होगी। 1 ओवर एग्जीक्यूशन टाइम परफॉर्मेंस है। तो बताएं जी, कौन सी मशीन कम टाइम में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगी, मशीन ए या मशीन बी? ये मशीन ये आप किस तरह कह सकते, किस तरह?
क्लॉक सर्कल टाइम कम है स्पेस पे। खाली क्लॉक साइकिल टाइम से तो नहीं डिटरमाइन होता ना सर उसकी 24 होगी सेकंड वाली की, और फर्स्ट वाली का 20 नैनो सेकंड होगा, तो सेकंड इज फास्टर देन फर्स्ट। देखिए अभी हमने ये बात की कि खाली क्लॉक साइकिल टाइम से तो आप डिटरमिन कर ही नहीं सकते। एग्जीक्यूशन टाइम का क्या फॉर्मूला है अभी आपने पढ़ा है? सर इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन तो सेम है ना? सेम है, ठीक है। तो वन उसकी जगह पुट खाली कर देंगे। क्लॉक साइकिल टाइम और सीपीआई को मल्टीप्लाई करें हाँ हाँ तो बिल्कुल उसका तो आंसर वही रहेगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा अगर जिसका भी ज्यादा है तो। ठीक है, तो किसका ज्यादा है? अब ए सर मशीन बी है ना, का उसका 24 है नैनो हाँ सेकंड। बिल्कुल जो ठीक CPU है। का उसका तो 24 अगर हम बेसिक परफॉर्मेंस इक्वेशन में इसको डालें, आईसी दोनों का सेम है, आईसी इंटू 20 इंटू 1.2, तो ये बन जाता है 24 नैनो सेकेंड्स, जबकि मशीन ए का बन जाता है 10 इंटू 2, तो 20 नैनो सेकेंड्स। तो 20 तो मशीन ए जो है वो फास्टर है क्योंकि वो 20 नैनो सेकेंड्स में कर रही है, जबकि मशीन बी जो है वो 24 नैनो सेकेंड्स में कर रही है। यस सर। ठीक है ना? तो सो खाली आपने क्लॉक को नहीं देखना। अगर आपने क्लॉक को देखा आपका आंसर गलत हो जाएगा। जब तक आप सीपीआई और इंस्ट्रक्शन काउंट को भी नहीं फैक्टर इन करेंगे आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो इसमें चूंकि इंस्ट्रक्शन काउंट सेम था तो ठीक है, लेकिन फिर आपको सीपीआई को भी इससे मल्टीप्लाई करना है। हाँ यार एक बंदा गाना गा रहा है। सर वो माइक ऑन रह गया। माइक ऑन हो तो आप गाने गा रहे होते हैं। हाँ हाँ गाओ। सॉरी ठीक है, सर। सर इसकी आवाज अच्छी है, इसको कह के सुनाए गाना। चले वो हम ना Yes, इससे sir. ब्रेक में सुनेंगे। अभी यस सर बिल्कुल ब्रेक में से। ब्रेक में हम करना शुरू करेंगे। अच्छा चलेंगे, अगर सबको क्लियर हो गया। यस सर। चलें जी, अगला सवाल करें। सीपीआई एग्जांपल नंबर 2 आप करेंगे। इशू ये है कि मैं टीम पे ना ऐड ही नहीं, तो मुझे ऐड करवाना ताकि मैं अपनी क्लासेस ज्वाइन। तो आप अच्छा आप टीम्स का ये अकाउंट नहीं है आपके पास? अकाउंट है लेकिन ना आपकी क्लास में मैं ऐड नहीं हूँ, एक और टीचर की क्लास में भी नहीं थी, वो भी अभी करवा के आई हूँ, आपके पास नहीं ऐड करवाना, उसके बाद की क्लासेस। तो ऐड तो मैं आपको कर चुका हूँ। आपने रिक्वेस्ट भेजी है? नहीं सर। तो फिर आप वो उसको जो लिंक है उसको क्लिक करें ना। नहीं वो लिंक तो सीआर ने भेजा होगा ना, ग्रुप में आप नहीं है वो। ग्रुप में ऐड हूँ लेकिन ना ग्रुप में रिसेंटली ज्वाइन किया है तो हमारे पास कोई लिंक भी नहीं है। यार सीआर आप क्लास में हैं? हाँ जी सर। यस यस। ये आपके क्लास फेलो हैं, क्या नाम है आपका? तानिया। तानिया, इनको लिंक भेजें इस क्लास को ज्वाइन करने का। सर ये मेरे ख्याल से मैं लास्ट वीक एब्सेंट था ना, तो अरमगान को दिया था। अच्छा तो वो उसने किया होगा ऐड ना, हाँ अरमगान की तरफ से आया हुआ है। क्योंकि मेरे पास वो मैसेज अपना नंबर भी नहीं है ना इनका। लिंक हाँ मेरे पास भी नहीं है। मैं अच्छा ठहर जाए। सर मैं इसको ना कर देता हूँ। चलें, अगर कोई स्टूडेंट इनको भेज सकता है तो भेज इसका जो कोड बना हुआ है ना दे लिंक। क्या कहते हैं टीम का, वो मैं इनको सेंड कर देता हूँ। वैसे लिंक तो मैंने सेंड किया है, वो मीटिंग का किया मैंने। मीटिंग अभी मैंने कहा ज्वाइन करना, उसके बाद इनको ऐड करवा देते हैं। करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, होपफुली इनको। अच्छा ये अगला सवाल है, ये भी सारी क्लास ने करना है, और जरा इसको थोड़ा सा समझ के करें। वो ये कहता है कि अ कंपाइलर डिजाइनर is trying to decide between two code sequences for a particular machine. Based on the hardware implementation, uh, there are three different classes of instructions: class A, class B, and class C, and they require 1, 2, and 3 cycles respectively. यानी वो ये कह रहे हैं कि ना जब आप असेंबली में वो प्रोग्राम कंपाइल करता है ना, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस बनती हैं उनको, उन तमाम मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस को ना हम
3 डिफरेंट क्लासेस में डाल सकते हैं। मे बी क्लास ए जो है वो कोड स्टोर की इंस्ट्रक्शंस है, मे बी क्लास बी जो है मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस है, मे बी क्लास सी अरेज या पॉइंटर से रिलेटेड है, जो भी है, इट्स नॉट आवर कंसर्न। 3 डिफरेंट क्लासेस बन जाती हैं और जो क्लास ए की इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एक साइकिल चाहिए होता है कंप्लीट होने के लिए, क्लास बी की इंस्ट्रक्शन को 2 और क्लास सी की इंस्ट्रक्शन को 3 साइकिल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो ये कहता है कि द फर्स्ट कोड सीक्वेंस हैज 5 इंस्ट्रक्शंस। तो उसके अंदर पहला जो कोड सीक्वेंस था उसमें 5 इंस्ट्रक्शंस थी। उन 5 इंस्ट्रक्शंस का ब्रेकडाउन इस तरह था कि उसमें से 2 क्लास ए की थी, एक क्लास बी की, और 2 जो थी वो क्लास सी की थी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेकंड जो सीक्वेंस बना उसमें 6 इंस्ट्रक्शंस आई, यानी इंस्ट्रक्शन काउंट 6 था, जिसमें से 4 जो थी वो ए की थी, एक बी की थी और एक सी की थी। अब वो ये कहता है कि which sequence will be faster, how much, what is the CPI for each sequence। तो सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो कोड है जिसमें 5 इंस्ट्रक्शंस हैं ये जल्दी एग्जीक्यूट होगा, या ये जो सेकंड टाइप ऑफ कोड है जिसमें 6 इंस्ट्रक्शंस हैं ये जल्दी एग्जीक्यूट होगा। इसका ये मतलब है कि इसको करने के लिए ना आपको एवरेज सीपीआई निकालना पड़ेगा, पहले इस पहले कोड का, इस कोड का सीपीआई कितना है, और फिर आपको सेकंड का सीपीआई निकालना पड़ेगा। जब सीपीआई निकाल लेंगे तो फिर बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एवरेज सीपीआई किस तरह निकलेगा। हमें ये बात पता है कि सीपीआई ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 2 है। इस कोड में ए का 4 है, बी का 1 है और सी का 1 है, लेकिन हमने एवरेज सीपीआई निकालना है। तो थोड़ा सोचें कि इस केस में एवरेज सीपीआई क्या है कोड सीक्वेंसेस का। इनको सम करके 3 पे डिवाइड करेंगे। नहीं, वो सिंपल एवरेज होती है, उसमें उसमें आप अज्यूम करते हैं कि तमाम का सबका नंबर 1 है। अगर ए की होती है एक क्या 1 2 3, क्लास ए के लिए 1 है और क्लास बी के लिए 2 और क्लास सी के लिए 3। हाँ हाँ, तो मतलब 3 की 2 होंगी, और सॉरी सी के लिए 2 होंगी, तो मतलब 6, और बी के लिए 2 साइकिल्स ले रहा है तो बी के साथ 2 आ जाएगा, इसी तरह ए के साथ 1 आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इनकी एवरेज लेंगे। आपका हो गया कोई मसला, कोड आ गया? हाँ बात। हाँ जी, पहले कोड का किस तरह फिर हम एवरेज निकाल लें? पहले कोड का जो सीपीआई है ना, पहले कोड का, वो हम इस तरह निकाल सकते हैं कि पहले कोड में देखें 2 ऑफ ए है, सो 2 यस सर, मल्टीप्लाई इंटू बाय 1, बिल्कुल, प्लस 1 1 into 2 इंटू 2 into 2। प्लस सर ये 3.33 आ रहा है 2 इंटू और सेकंड का 3 आ रहा है।
into 3 सही है ना? सर ये तो क्या आया पहले का CPI क्या आया? 10 नहीं यार 10 किस तरह है? 2 सर 6 प्लस 2 प्लस 2 10 आएगा। 10 को डिवाइड किया 3 पे तो आई थिंक 3.33 बनता है अगर डिवाइड करना है तो। CPI के लिए ये 10 बन रहा है ना मल्टीप्लाई करके और ऐड करके। टोटल नहीं, ये क्लॉक साइकिल्स आपके टोटल बन गए ना, इसको आप डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर। अच्छा अच्छा ठीक है सर। 5 टोटल इंस्ट्रक्शंस है ना? बन जाएगा वो 2 बन जाएगा। हाँ तो इसका CPI जो है वो 2 आएगा और दूसरे का CPI आएगा सर 9 को डिवाइड करना है 5 पे। नहीं 9 को डिवाइड करना है 6 पे। लेकिन जो सेकंड सीक्वेंस है उसमें 6 इंस्ट्रक्शंस है ना? ठीक है सर। ये 9 डिवाइडेड बाय 6 ये जो भी बनता है 3 over क्या बनता है? 1.5 1.5। अच्छा ओके। सो जो पहला सीक्वेंस है ना उसका CPI 2 है और दूसरे का है 1.5। तो अगर हम कहते हैं कि बाकी सारी चीजें ही सेम है, यानी कि मशीन की क्लॉक रेट भी वही है, क्लॉक रेट दोनों का सेम है। अब हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर्स रह गए, एक CPI और एक इंस्ट्रक्शन काउंट, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम के लिए। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा CPI जो है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय हमारा इंस्ट्रक्शन काउंट है पहले सीक्वेंस में 5, ऐसा ही है ना? तो इसका टोटल टाइम हो गया 10 सेकेंड नैनो सेकेंड्स हो गया। जबकि ये जो दूसरा वाला कोड है इसके केस में हम कर सकते हैं कि ये है 1.5 into 6, तो दिस इज 9। तो इसको हम लेट्स से 9 सेकेंड्स कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं 10 सेकेंड्स। तो दैट मीन्स के ये जो दूसरा कोड सीक्वेंस है ये 9 सेकेंड में एग्जीक्यूट होता है, तो ये फास्टर है निस्बत पहले कोड सीक्वेंस के जो 10 सेकेंड में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू इट। चलिए अब ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी एक ब्रेक ले लेते हैं 5-7 मिनट्स की, और उसके बाद फिर रिज्यूम करते हैं। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये हमने डिवाइड क्यों किया, फिर ऐसे ही लिख देते, वो 10 तो आ गया था वैसे भी। यार वो असल में हाँ वो आ गया था, वो भी कर सकते थे। नीचे अगर आप देखें कि विच सीक्वेंस विल बी फास्टर बाय हाउ मच, व्हाट इज द CPI फॉर ईच सीक्वेंस, तो CPI हमने कैलकुलेट तो करना ही था, तो इसलिए हमने ओके सर कैलकुलेट कर ठीक लिया। ठीक है, चलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ। ओके, so we will start restart in about 10 minutes। 2:12 हुए हैं।